जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहाँ से बोल रहे हो? सर पिंडी से बात कर रही हूँ। जी फरमाएं। सर मैंने आपकी वीडियोस जिनसे ना आपका पेज जिनसे वो ज्वाइन किया था तकरीबन अप्रैल मई से। जी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना मुझे लगता है कि मुझे एंजाइटी टेंशन वाला मसला है। तब इस तरह होता था, उस स्टार्ट ऐसे हुआ था कि सारे दिन में इस तरह सो रहे होते थे तो मुझे अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी होती थी। उस वक्त मेरी नज़रों से आपकी ये वीडियोस गुजरी थी दुआ वाली। तो उसमें जो सा वो फर्स्ट टाइम मैंने ना जब दुआ वाली सुनी तो मैंने बड़ा वो अल्लाह अल्लाह वाला ना वाइब्रेशन फील किया अपने अंदर। और उन दुआ सेशन से ले लेके जो सा मतलब तकरीबन 2-3 माह से दुआ सेशन सुन सुन के ना मैंने वाकई फील किया है कि वो मेरे अंदर भी जो सा ना वो माफ करने और रेजिस्टेंस जैसे खत्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। हम्म। तो सबसे पहले मैं अपना मसला बताऊंगी, फिर तुम्हारे मेरे घर में असल में बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरी अपनी जो सर एज है 39 है। अभी मेरी शादी नहीं हुई, हम्म। लेकिन जब कोई प्रपोजल आता है ना तो मेरा जहन नहीं बन पाता, राजी नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है आपकी वीडियोस में मैंने सुना था कि वालिद और वालदा भी जो है वो अल्लाह ताला के वली होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले एक प्रपोजल आया था, मेरे वालिद बहुत ज़्यादा विलिंग थे उसके लिए, तो मैं नहीं मानी थी। मुझे लगता है जब से मैंने उनका वो दिल दुखाया है तो एक पॉइंट पे आकर लाइफ जैसे स्टक हो जाती है, ऐसे हो गया। और लेफ्ट साइड पे ना मेरे शटिका का पेन भी होता है लेफ्ट आर्म में। तो दूसरा जो घर के मेरे हालात है उसमें ये कि अब मेरे वाले साहब जिनसे हैं उनको डिमेंशिया भी है, फ्रैक्चर भी है, वो बेडेड पेशेंट है। वालदा भी मेरी डिमेंशिया की पेशेंट है। भाई मेरा जो है वो स्पेशल है, उसको फिट्स अब आने शुरू हो गए हैं, वो भी वॉशरूम नहीं जा सकता। एक मेरी बहन है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, वो तकरीबन 17 साल बाद उसको डाइवोर्स हो गई थी। तो उससे दूसरी बहन है, वो भी उसको भी डिप्रेशन ही रहता है। और सबसे जो बड़ी है वो मैरिड है, लेकिन उसका हस्बैंड भी दूसरी शादी की बात करता है और इसी तरह उसको डाइवोर्स के लिए डराते ही रहता है। मतलब ओवरऑल हमारे घर का हर बंदा ही जो है ना वो डिस्टर्ब है। तो इन सबको देख के जो सा ना वो ज्यादा मेरी जो सा ना वो एंजाइटी सी हो जाती है, मुझे टेंशन सी रहती है। तो मुझे मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझसे मतलब कहाँ पे गलती हुई है। मैं मतलब क्या करना चाहिए। आपकी आवाज़ कट रही है। मुझे आपकी बातों से इतनी समझ आई है कि आपको खुद जो है आप के दो भाई जो हैं शायद उन्हें नहीं, भाई वालिद को डिमेंशिया वालिद है और और वालदा को तो दोनों को डिमेंशिया है। बेटा आपने सारों की केसेस इकट्ठे ही बोल दिए हैं और वन बाय वन चलते होते हैं। असल बात तो आपको वीडियो से ही समझ आ जानी चाहिए थी, बाबा जी के मैसेज से ही आ जानी चाहिए थी। जिनको तो डिमेंशिया है उनको तो कसीदा बुर्दा शरीफ उनके पास सुबह दोपहर शाम लगा दें और 3 बार अल्लाह पानी अगर वो पी सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके पास लगा दें। ठीक है, वो तो आपके मैं ख्याल अम्मी अब्बा हो गए। जी भाई मेरा स्पेशल है, और उसको फिट्स। एक भाई आपने बताया कि वो स्पेशल भी है और उसको फिट्स भी पड़ते हैं। और जी जी, दूसरे भाई को क्या प्रॉब्लम था? भाई एक ही है। और भाई एक ही है। दूसरी बहन, हाँ जी और एक बहन है जिन्हें डाइवोर्स हुई भी है। जी, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके बाद डाइवोर्स के बाद 17 साल बाद अच्छा, उसको उन्हें डाइवोर्स हुई बाइपोलर थी। डिसऑर्डर तो भी है। अच्छा जी। और भी कोई आप बोल रहे थे? जी दूसरी सबसे बड़ी बहन को भी इसी तरह डाइवोर्स बहुत पहले हुई थी, लेकिन वो भी डिप्रेशन में ही रहती है। वो और डिप्रेशन वालों को सबसे भी बड़ी कहें बहन कि वो कसीदा सब बुर्दा शरीफ ही सुने अम्मी अब्बू के पास बैठ के, अपना दिल साफ करें, सबको माफ़ करें। ठीक है। और आपका अपना मसला क्या था? जी मेरी एज 39 है। तो मैंने बताया कि मुझे शादी नहीं हुई अभी, लेकिन जब कोई प्रपोजल आता है ना तो मेरा
दिल दिमाग राजी नहीं हो पाता, मतलब। बेटा बात यह है कि शादी तो अल्लाह रसूल का हुक्म है कि आपने इस दुनिया में अगर आते हो तो फिर अगली नस्ल पैदा करनी है, एक ड्यूटी देनी है आपने, और फिर चले जाना है, क्योंकि ख़ास वक्त तक यहाँ इंसान को रहना ही रहना है। उस वक्त तक रहने के लिए ये ड्यूटी भी देनी है। अगर आपके सामने कोई ऐसे कपल हैं, जैसे बहन की डाइवोर्स हो गई या अम्मी अब्बा की अगर लड़ाई रहती थी या किसी और खाला फूफो वगैरह की, तो वो हर केस इंडिविजुअल है, ठीक है। तो आप टोटल अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह से कहें कि या अल्लाह ये शादी तो आपका हुक्म है और आप ही गैब के मालिक हैं, आलिमुल गैब आप हैं, तो आप बता सकते हैं मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। मैं आपके आगे ख़ुद को सरेंडर करती हूँ। तो रोज़ रात को 5 बार अली हक कह के सो जाना, एक हफ़्ता बस, अपने सारे मसलों के लिए। सुबह दोपहर शाम 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहो। आयशा नाम बताया ना आपने मुझे, जी। आप कहीं बैत हैं पहले? जी। हाँ, तो बेटा फिर ये भी गलती कर रहे हो ना। फिर आपने अपने मुर्शद से ये सारे मसाइल उनके सामने रखे थे या समझे थे कि ऐसा क्यों है? हाँ जी, उन्होंने मुझे यही बात की थी कि आप यहाँ से बात शुरू हुई थी कि उन्होंने कहा था कि आप ना आपके अंदर बहुत गुस्सा है, वो तो आप अपने आप इसी तरह माफ करें, मतलब ना। तो मैं उनसे कहती थी कि मैं माफ कर दिया मैंने ना, तो वो कहती थी नहीं आयशा, आपके अंदर भी गुस्सा है। तो जब मैंने आपकी वीडियो सुननी शुरू की, बस उन सारे शायद क्वेश्चंस का आंसर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन्ड उस फॉर्म में मिला। फिर जो दुआ क्वेश्चन में आप जो वर्डिंग यूज करते हैं, उससे खुद ब खुद मुझे ना वो फील हुआ, जैसे पहली दफा जब मैंने दुआ अटेंड की तो वो लगा कि जैसे कोई दिल के ऊपर जो है वो मैं झाड़ू फेर रही हूँ अपने ना, और इस तरह की मतलब रेजिस्टेंस जैसे खुद ब खुद खत्म हो रही है। तो वो मुझे बार बार यही कहती थी कि आपके एक तो वालदैन के बहुत ज्यादा मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वही आपके आगे बार बार हर्डल बनते हैं। तो दूसरा ये कि आप माफ करें, अपने अंदर से गुस्सा खत्म करें। तो मुझे ये समझ नहीं आती, मैं कहती मैंने तो माफ कर दिया है, तो उस कहती थी नहीं किया। फिर जब आपका मैंने वो वीडियो सुनी कि माफ तो आप तभी एक्चुअली करते हैं जब आप दूसरे बंदे को दिल से दुआ दें। तो सूरह रहमान मैंने शुरू में पता नहीं था मुझे इस तरह की बैत वाला बंदा जो है नहीं सुन सकता, लेकिन मैंने सुनी थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाई थी, मतलब मैं सो जाती थी उसमें। और दिन दूसरा या तीसरे दिन ही स्किप हो जाता था मेरा निकलने तो दिन। निकल जाए 7 दिन जी। तो बेटा जी 7 दिन सूरह रहमान सुन लिया तो ठीक है, अपना नाम एक हफ्ता पढ़ती रहो चलते फिरते, और आपके मुर्शद ने जो सबक दिया हुआ है ना बस उतना करो, ठीक है। और शादी के लिए रात को सोते वक्त 5 बार अलिया कह के सो जाना, एक हफ्ता बस, और हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दो, उसके आगे सरेंडर कर दो, खुद को ज़ीरो कर दो कि जो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप और जहां आप चाहते हैं मेरे से काम ले लें, ठीक है। बाकी जो भाई जहनी माजूर है उसके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगा सकते हो, वही अम्मी अब्बू के पास भी लगाओ, ठीक है। और वो बहना भी जो बाइपोलर डिसऑर्डर की है, डिप्रेशन की पेशेंट है, वो उनके साथ ही बैठ के सुन सकती है अगर वो राज़ी हो तो। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है, ठीक है। यही आपने बहन का मसला बताया था, अपना भाई का और अम्मी अब्बू का, या कोई और भी था? बस यही। ठीक है पुत्र जी, अल्लाह खैर रखे, खुद भी दुआ करते रहो और आगे करवाते रहो। शफीना सल्ले अला